नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसाई एग्रीकल्चर एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्टरी एग्रो मेटेरियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, यानी BSc फोर्थ सेमेस्टर का जो कल एग्ज़ाम है वो मेट्रोलॉजी का है। और उसके टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए गाइज, इसलिए आप वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। पूरा वीडियो वॉच करिए ताकि आपको लाभ मिल सके, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को बेटा क्या बोलते हैं? समान वायुमंडलीय दाब। समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको अपन लोग बोलते हैं आइसोबार। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 1194 मिलीमीटर। क्या है बच्चों? 1194 मिलीमीटर। ये क्या होती है? भारत की औसत वार्षिक वर्षा होती है। पॉइंट नंबर 3, मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो वायुमंडल की किस जो परत में जो है घटित होती हैं? मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होंगी, जैसे आंधी है, तूफान है, वर्षा, ये जो भी घटनाएं होती हैं ये किस मंडल में घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल को। और क्षोभ मंडल बेटा क्या होता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। क्या अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो आपको आंसर करना है क्षोभ मंडल। और मौसम संबंधी जो भी घटनाएं वो कहाँ पे घटित होंगी? क्षोभ मंडल में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। और समताप मंडल में क्या होता है कि तापमान समान रहता है, जिसके कारण यहाँ पे वायुयान उड़ाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ओजोन लेयर भी इसी मंडल में पाई जाती, इसी कारण इस समताप मंडल को जो है ओजोनो लेयर या ओजोन मंडल के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति बच्चों किससे हुई? तो क्लाइमेट शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्लाइमेट शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब क्लाइमा होता है। और क्लाइमा का अर्थ होता है स्लोप या अल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई से होता है इसका संबंध। ठीक है। और मानसून जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। और क्लाइमेट जो जलवायु है वो लैटिन भाषा का शब्द है। माफ़ कीजिएगा, जो मानसून है वो अरबी भाषा का शब्द है, और जो हमारा क्लाइमेट है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन नहीं है। माफ़ कीजिएगा, एक बार पुनः सुन लीजिए आप लोग। क्लाइमेट जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और मानसून जो है बच्चों अरबी भाषा का शब्द है। क्लियर? किसी स्थान पर किसी स्थान पर विशेष किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष स्थान पर घटने वाली क्षणिक घटना को मौसम कहते हैं। मौसम क्या होता है? कोई विशेष स्थान होगा, कोई पर्टिकुलर एरिया होगा, छोटा एरिया होगा, है ना, वहाँ पर जो मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं उसको क्या बोलते हैं? मौसम बोलेंगे। जबकि क्लाइमेट में ऐसा नहीं है। क्लाइमेट में क्या अंतर है देख लीजिएगा। दीर्घ क्षेत्र में दीर्घ समय तक, यानी बड़ा एरिया होगा और बड़े समय तक, मानी काफ़ी समय तक जो मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं उसको अपन लोग जलवायु बोलते हैं। जैसे ठंडी जलवायु हो गई, गर्म जलवायु हो गई। अब ठंड अगर पड़ती है तो 2 3 4 महीने पड़ती है ना, तो लंबे समय तक पड़ती है नहीं, और सब बहुत बड़े एरिया में पड़ती है, तो इसको अपन लोग बोलते हैं जलवायु यानी क्लाइमेट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कहाँ पर बच्चों है? तो नई दिल्ली में है। प्रारंभ में ये कहाँ पे था? पुणे में था। तब इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। प्रारंभ में पुणे में था, लेकिन अब ये नई दिल्ली में है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, WMO यानी बर्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और ये कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में। प्रतिवर्ष जो है बच्चों 30 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है, बर्ड मेट्रोलॉजिकल डे। और आपसे पूछा जा सकता है कि WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? जो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 20 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो इंडिया है
इसको जो है 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इसी प्रकार से जो यूपी है इसको 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और इसी प्रकार जो हमारा भारत में कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, यानी एग्रो इकोलॉजिकल जोन इन इंडिया, भारत में जो है कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं बच्चों, तो वो हैं 21 होते हैं संख्या में। कितने? 21। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद का आकार क्या होता है, साइज क्या होता है जो वर्षा की बूंदें होती हैं, तो 0.5 से 4 मिलीमीटर तक इनका साइज होता है, ठीक है ना। जबकि जो ड्राइजल्स है, फुहार है, इसका आकार कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर से कम होता है। फुहार यानी ड्राइजल्स का जो आकार है वो 0.5 मिलीमीटर से कम होता है। बरसात दिन किसे बोलेंगे, रेनी डे। बरसात दिन को क्या बोलते हैं, रेनी डे। रेनी डे यानी बरसात दिन किसको बोलेंगे, तो पूरे 24 घंटे में यदि वर्षा 25 मिलीमीटर से क्या होती, अधिक, पूरे 24 घंटे में अगर वर्षा 25 मिलीमीटर से अधिक होता है तो उस दिन को बच्चों क्या बोलते हैं, उस दिन को रेनी डे या बरसात का दिन बोलते हैं। जब एक दिन में वर्षा यानी 24 घंटे में वर्षा 25 मिलीमीटर से अधिक होती है तो उसे बरसात का दिन या रेनी डे बोला जाता है। समझ गए होंगे आप। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है इंडिया में सबसे ज़्यादा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो 8 से 10 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और मीजोस्फीयर की उच्च परत को क्या कहते हैं, मीजोपॉज। जो मीजोस्फीयर है, मध्य मंडल है, इसकी उच्च परत को अपन लोग मीजोपॉज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए, उनको हम यहाँ पर चर्चित कर लेते हैं, चर्चा जल्दी जल्दी से। आयतन के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंट मात्रा कितनी, 78% है। आयतन के अनुसार वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने परसेंट है बच्चों, 20.95% है। जल का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता, संघनन यानी कंडेंसेशन। जल का वाष्प से अगर द्रव बन रहा है तो उसको बोला जाएगा कंडेंसेशन। स्टीवेंसन स्क्रीन का प्रयोग कर क्या किसके लिए करते हैं, वायुमंडल का ताप ज्ञात करने के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल का तापमान मेजर करने के लिए किसका प्रयोग करा जाता है, तो स्टीवेंसन स्क्रीन का। इम्पॉर्टेंट है। भारत में वर्षा की मात्रा प्रायः साइमंस रेन गेज के द्वारा मापी जाती है। जो इंडिया है, इंडिया में वर्षा किसके द्वारा मापी जाती है, साइमंस रेन गेज के द्वारा। वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फियर स्तर का तापमान एक समान होता है, जिसको बोलते हैं अपन लोग समताप मंडल। समताप मंडल में ताप एक समान होता है। इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इस कारण इस मंडल को ओजोनो लेयर के नाम से भी जानते हैं। पंखाकृति बादल प्रायः वर्षा नहीं करते हैं। जो साइरस क्लाउड्स होते हैं, जो साइरस क्लाउड्स होते हैं, इनके द्वारा वर्षा नहीं होती है, ठीक है। भारत में ऋतुओं के प्रकार कितने हैं, तो कुल 6 होती हैं। बसंत है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। विषुवत रेखा के समीप के स्थान गर्म व दूर के स्थान क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। ये पॉइंट भी आपको जानने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसी को हम चर्चा करेंगे। चलिए, भारत में मौसम की भविष्यवाणी कहाँ से करी जाती है, तो पूना से करी जाती है। मौसम विज्ञान का जो प्रधान कार्यालय है, जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो नई दिल्ली में है। आलू, सरसों, चना, मटर, अरहर पाला के प्रति संवेदनशील क्रॉप होती हैं, इन्हें भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और जो हमारे निम्बस क्लाउड्स हैं, जो ज़्यादा वर्षा पृथ्वी से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर ये बादल स्थित होते हैं, निम्बस बादल। और जो हमारे स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं पृथ्वी से 600 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित होते हैं। भारतीय वेधशालाओं में मौसम से संबंधित यंत्रों की रीडिंग प्रातः 8:30 और शाम को 5:30 पर ली जाती है। यानी मौसम संबंधी जो वेधशालाएँ हैं अपनी इंडिया में, तो जो मौसम की जो घटनाएं हैं वो कब जो है नोट करी जाती हैं, सुबह 8:30 पर और शाम को 5:30 पर। वेधशालाओं में अधिकतम तापक्रम दिन को 2 बजे नोट किया जाता है। दिन का जो अधिकतम तापमान नोट किया जाता है दिन के 2 बजे।
किसी स्थान की ऊंचाई नापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ये यहाँ पे डाउट है, ये थोड़ा गलत है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब से मापते हैं बैरोमीटर, और समुद्र तल से बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर। बैरोमीटर के शीघ्रता से उतार होने पर क्या होगा? आंधी या तूफान। अगर बैरोमीटर का जो पैमाना है ऊपर जाता है नीचे, तो इंडिकेट करता है तूफान या मौसम संबंधी घटनाएं घटित हो सकती हैं। आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला बादल कौन सा है? तो पंखाकृत बादल है, जिसको साइरस क्लाउड्स बोलते हैं। और भाप से लदी हुई हवाएं जो एक निश्चित दिशा की ओर चलती है उसे क्या बोलते हैं? मानसूनी हवाएं। तो ये थे पूरे के पूरे 50-60 से क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।